लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की एक अफसोसनाक और शर्मनाक खबर पर, क्योंकि पिछले कुछ 2 दिन से वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। एक शख्स जो है एक इंटरव्यू दे रहा है, अपना बयान दे रहा है और वो ये कह रहा है कि उसके घर वालों को एक लीडर ने कहा कि मुझको अपना दामाद बना लो, मैं 10,000 रुपये दूंगा। अब ये बात में आप जिस गहराई तक जाकर सोच सकते हैं तो सोचिए। अब एक इतनी गिरी बात है, अब सीधे सीधे अल्फाजों में इसका मतलब ये निकलता है कि आपकी बेटी को मेरे पास सुलवा दो, क्योंकि दामाद का मतलब ही क्या होता है। इतने गिरे हुए अल्फाज लीडर ने कहा, इस तरह का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं वहाँ के लोग। अब इसमें किस हद तक सच्चाई है, क्या हकीकत में लीडर ने ऐसा कुछ कहा या नहीं कहा। खैर बहरहाल आवाम से अदबन गुजारिश करते हैं कि 10,000 रुपये के लिए किसी की ज़िंदगी बनने वाली नहीं है। 10,000 रुपये अगर आपके हाथ में आ जाएँ तो आपकी लाइफ वेल सेट होने वाली नहीं है। हफ्ता 2 हफ्ते महीने में 10,000 रुपये खर्चा हो जाएंगे। ये नाहक के 10,000 रुपये के लिए अपनी इज्जत ना ख़राब करे, अदबन गुजारिश करते हैं हम। बहरहाल अगर उम्मीद रखना है आपको तो खुदा की ज़ात से उम्मीद रखिए, क्योंकि खुदा किसी भी बहाने से, किसी भी हीले से आप तक आपकी रकम पहुंचा देगा। इंसान के आके ऐसा गिड़गिड़ाना ये कहाँ की इंसानियत है। और वैसे मुसलमान का काम होता है कि 3 मरतबा किसी से पूछे कि आप हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, आप हमको पैसे देंगे या नहीं देंगे, या आप हमको पैसे दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। अगर 3 बार से ज़्यादा आप किसी को पूछ लिए मदद तो आपकी गिनती कुफारों में आ जाएगी, क्योंकि आपका भरोसा खुदा पे रखना है, इंसान के ऊपर नहीं। इंसान से इतनी मदद मांगने से अच्छा है खुदा से मदद मांग लो, किसी ना किसी बहाने से आपको मदद मिल जाएगी। तो बहरहाल अदबन गुजारिश है, हमारी अपील है इस तरह की, बकाया आपकी मर्जी है। तो बहरहाल आइए मुख्तलिफ हलकों में किस तरह से अवाम गिड़गिड़ा रही है 10,000 रुपये के लिए, हम आपको दिखाते हैं। भाई मेरा नाम रहमान खान है, मैं नवाब साहब कुंटा बशारत नगर में रहता हूँ। पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे पैसे बांट रहे, जिसको नुकसान नहीं हुआ वो लोग को बांट रहे। यहाँ पे हर घर वालों को नुकसान हो गया, किसी को नहीं दे रहे। जाके बोले तो तुम्हारा नहीं आया, तुम्हारा नहीं आया। जिसका घर नुकसान नहीं हुआ उसका कैसे आया पैसे। लीडर साहब को हर चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, उनके कान पे जूनियर दौड़ ली। और दूसरी चीज़ क्या है, लेडीज़ को आज गालियाँ दिए, जाके मांगने के लिए गए तो गालियाँ दी। तो लीडर का बर्ताव ऐसा रहता है क्या, मदद के लिए गए तो लीडर गालियाँ दे रहा। ये हम लोग को ये लीडर नहीं चाहिए, दूसरा लीडर बनो और जो हम लोग की मदद करता है उसको चाहिए। ये क्या अपने खानदान के घर बन रहा बंदा। लॉकडाउन का हो गया, अब ये भी रिलीफ कोई फंड का पैसा आया, कमीशन लेके 2-2 हज़ार रुपये कमीशन लेके दे रहा बंदा। अब बोले तो मैं मुकाबला भी दिलाता हूँ आप लोगों को। यहाँ घर में या बस्ती में भटक के नहीं देख रहा, 4-5 जनों के घरों में पानी आ घुस गया। हाँ, दीवाला पूरे डैमेज हो गए। अब सबको डर है किसका घर कब गिरता बोल के, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा। लीडर को जाके बोले तो लीडर कुछ बोल रहा ही नहीं। अब बोलिए हम लोग किसको बोलना मदद के लिए। लीडर हमारा ऐसा है खानदानों में बांटने वाला, तो हम लोग बोलना किसको बताइए। अभी यहाँ पे 100 लेडीज़ है, सबके घरों में परेशानी है, इनके घर में नहीं आके जिसका घर अच्छा है उनके घर भर रहे। तो आप बोलो, अब हम लोग का बोलना तो बोलना किसको। मैं एमएलए साहब से अपील कर रहा हूँ, एमएलए साहब जब भी आए मेरे को मदद मिली, मगर ये चोर लीडरों की वजह से पार्टी का भी नाम खराब हो रहा है। और दूसरा क्या है बोले तो हम लोग को मदद नहीं मिल रही। अपील मैं एमएलए साहब से मैं अपील कर रहा हूँ कि हम लोगों को जल्द से जल्द मदद मिले और हम लोगों को रिलीफ मिले। कौन है एमएलए आपके? हमारे एमएलए मौजन खान है। आप लोगों को भाई जो पैसे मिल रहे हैं ना, जिसका घर डैमेज हुआ, जिसका सामान नुकसान हुआ, उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं। हाँ भाई, अब आइए, अब जितने लेडीज ठहरे हुए उन सबके घर आके देख सकते हैं। अब हर किसी के घर में डैमेज हुआ, हर किसी के घर में दीवार डैमेज हो गई, कब कब गिरते नहीं मालूम। ये तो प्रॉब्लम है भाई। देखिए, जिसका घर डैमेज हुआ बोल के नहीं, जिसका घर अच्छा है वो लोग को भी मिल रहा पैसे। क्या भाई वो लोग जाके चेकिंग कर रहे हैं। लीडर का मतलब क्या है, जिसको मदद है उसको आके देना। ये क्या अपने खानदानों में भर रहे हैं। वहाँ ऊपर 29 अभी बोले 15 लोगों का सेंक्शन आया, 40 के ऊपर लोगों को पैसे दिए। तो ये कहाँ से आए भाई पैसे। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आखिर रिलीफ का फंड किधर जा रहा। हमारा एमएलए साहब तो दे रहा, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक को किसी को मदद नहीं मिल रही। यही बोलना है, एमएलए से अपील है मेरी, ये लीडर को हम नहीं चाहिए। ना हमारा कोई काम करता, ना हमारा घर का काम करता। ये जैसा रोड डैमेज है, लाइट नहीं है, रोड डैमेज है, पाइपलाइन डैमेज है, कोई चीज़ के लिए मदद के लिए नहीं आ रहा बंदा। जिम्मेदारी किसको दी जाएंगे? कौन है? अमीन है, सैयद अमीन। कौन है इनो लीडर है। पीछे रहते अमीन भाई टेकरी पे। कुछ मदद नहीं मिली। और मेरे वालदा जब गए तो मेरे वालदा को क्या बोल रहे हैं लीडर साहब, जो दामद मेरे को बना रहे मैं उनको देता हूँ पैसे कहते। अब मैं क्या बोलूँ बताइए, इतने गलीज अल्फाज बोल रहे हैं, तो लीडर का मैं क्या करूँ। कौन बोले? ये सैयद अमीन बोले।
कौसर बेगम है नाम, नवाब साहब कुंटा है। यहाँ कोई भी चीज़ इमदाद को दिए तो देते ही नहीं, अपने घर भर लेते, एक दो आदमी को देते, आजू बाजू वालों को बस खत्म है ही नहीं, हो गया बोलते। 15 आदमी का पैकेज था बोले, और उनको दामाद बनाना कहते, बुलाओ सबके शादियाँ करेंगे उनसे, बोले जाके तो बोले कहते हाँ मालूम है हमको, तो हम बोले दामाद बनाना बोल के कौन बोले आप? मालूम है, हम उनके पूछने गए तो बोले कहते दामाद बना लो, बोलो मेरे को दे दो। अमीन भाई बोले दामाद बना, बोले कहते लीडर है बोलते, उनका ही घर बनते, उनके लोग सब अच्छे बिल्डिंग है, उनके ने पानी आया क्या से नहीं दे रहे बोलो घर हाँ पैसे दे रहे नहीं, आके देखो आप पानी, बोले तो बोलते इनके लोगों को क्या कमी है, बोलते उनके लोगों को कमी है क्या, देखो आप बोलो 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 ऐसे करना चाह रहे हो? जी हाँ इनको हटाओ। अमीन को यहाँ के लीडर है ना, कोसे पढ़े लिखे है ना, कोसा वो करते हैं ना, कुछ भी हो जाता लड़ाई झगड़ा ना, बाद में आके ठंडे करते, उनसे दो बात करते निकल जाते हैं। पैसे दे रहे नहीं दे रहे तुम्हारे को, ये बोलो नहीं दे रहे पैसे हमको। जाके बोले तो क्या बोले? कुछ भी नहीं बोले, गए थे हम लोग, भगा दिए, जाओ घरों पे आते देते जाओ बोले। बाजू पूछे हम लोग, तो बोले मेरे को दामाद मैली उनके लोगों को दे लिया, उन्होंने दूसरों को नहीं दे रहे, बोले तो मेरे को दामाद बना लो, बोलो रिश्तेदार होते ना, मैं भी देता हूँ उनको, बोले कहते। और लीडर को हटाओ यहाँ से, मदद करो, आप सबको मदद करो बोल के दिए, क्या उनके खानदान वालों कुछ मदद करो बोले। यहाँ के एमएलए मौजम खान अच्छा मदद कर रहे ना जी आप लोग पूरे। हाँ तो मौजम खान खुद करना था, बैठ के ऑफिस बनाना था, हर किसी का आधार कार्ड लेके देना था, बीच के चमचों को दिए तो ना अपने लोगों का घर भरते। यहाँ सब गरीबी है, कोई अमीर नहीं है, रोज कमा के खाने वाले है। इतना तक मालूम है इनको हमारे हालात कैसे है, बोले तो उनको क्या कमी है, बोले तो सास के जमाने में नहीं थी कमी, अब सास हो गए जिसके न हो गए। दीवार में किराया आओ आप देखो घर देखो आप, अमीन के भवने का उनका बिल्डिंग है, उनको दे दिया, उनके घर में एक भी खतरा पानी है क्या, देखो पहले देते हैं ना कोई भी चीज, खानदान वालों को बुला के सबके आधार कार्ड जमा लेते, अपने लोगों को दे लेते, एक आध बस्ती वालों को देते, क्या बोले तो दिया था ना, मैं उनसे पूछो बोलते, ऑफिसों में दे लेते नमरा, हमारे को नहीं देते, आप आके देखो। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।